कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही था ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, यही था ना, ये चार्ल्स लॉ था हम लोग का। V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये था। और इसके अलावा क्या था, बॉयल्स लॉ था, PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हो गया बॉयल्स लॉ, ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब इसका कर्व तो बता दिया था, चार्ल्स लॉ के जितने कर्व थे वो तो डिस्कस कर लिए थे ना। हाँ, जैसे V इक्वल टू के टी है, तो लॉग V और लॉग T क्या कर्व था, याद है? हाँ राइट, तो तुम्हें लॉग लेना अभी, यही है ना। हाँ, तो जो पूछा जाए लॉग V है तो V इक्वल टू के टी है, हम लोग को करना क्या होगा, V इक्वल टू के टी है तो लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग V इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। तो अब ये लॉग टी एक्स एक्सिस था, लॉग V वाई एक्सिस था, इसका स्लोप क्या हो गया, M इक्वल टू 1 tan थीटा इक्वल टू 1, और ये C इधर से गया था। ओके, तो V और T के सारे कर्व कर लिए थे हम लोगों ने। तो एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन किया था कि -273.15, जहां पे टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम जीरो, नाउ गैलो-सेक्स लॉ में। For fixed amount of gas, for fixed amount of gas at constant volume, क्या क्या फिक्स किया गया, मास और वॉल्यूम, यही है ना, नंबर ऑफ मोल एंड V। तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये सेक्स अलग कंट्री में बैठा हुआ है, एक रशियन और एक अमेरिकन ऐसे थे, चार्ल्स अलग बैठे हुए। इसने क्या किया था कि टायर पे एक्सपेरिमेंट किया था कि टायर में जो प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा इन द केल्विन स्केल। और उधर उसने V और T का चार्ल्स नहीं किया था, बट इसने क्या क्या कांस्टेंट कर दिया, अदर टू पैरामीटर P एंड N कांस्टेंट, और इसने क्या कांस्टेंट ले लिया, V एंड N कांस्टेंट। तो दोनों का एक जैसा सब कुछ है एक्सपेरिमेंट, इसका प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, इसका वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, बाकी सारे रिजल्ट सेम थे, गैलो-सेक्स एंड चार्ल्स लॉ के। तो चार्ल्स लॉ के भी क्या होगा, V एंड N कांस्टेंट है ना, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P इक्वल टू के टी, जैसे V इक्वल टू के टी था उसका हो जाएगा P इक्वल टू के टी, यही होगा ना। नाउ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इमेजिन करो कि गैस है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, नंबर ऑफ मोल V N ये दोनों कांस्टेंट है, तो तुम इसको हीट करो, ऐसे हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। टायर के अंदर क्या होता है, ट्यूब के अंदर वो प्रेशर बढ़ते चला जाता है। अब P इक्वल टू के टी तक K का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, PV इक्वल टू NRT होता है ना, PV इक्वल टू NRT, तो K का वैल्यू क्या हो गया, NR/V ना, ऐसे ना, इसके भी सारे ग्राफ वही आएंगे, NR/V। तो ये P और T का कर्व बताओ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, राइट। और वॉल्यूम इंक्रीज करे तो ये स्लोप है ना, ये N0 V0 है, 2 N0 V0 कहाँ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा ना।
तो ये 2n0 v0 के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो इधर जाएगा, और वॉल्यूम यदि बढ़ा दिया गया तो इनवर्सली रिलेटेड है, तो स्लोप कम हो जाएगा। तो ये n0 और v0/2 का कर्व पूछे तो ये नीचे साइड आएगा। ये प्रीवियस टाइम जैसे v और t का देखा था उसी तरह इसका है। अब p/t का विथ प्रेशर क्या होगा? p/t विथ द प्रेशर, पैरेलल टू x एक्सिस। गुड। हाँ, क्योंकि वो तो k है, n और v सेम है ना, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा कैच किया तुमने, गुड। हाँ, क्योंकि k nr/v है, n और v तो वही रहा, तो कहाँ से चेंज होगा वो? सिमिलरली ये सारे कर्व जो चार्ल्स लॉ के थे वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना। बस वॉल्यूम टेम्परेचर था, ये प्रेशर टेम्परेचर है, और कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अब पी और टी का कर्व दे दिया था n2/v2, नाउ p और 1/t। एक और कर्व दिया हुआ है नोट्स में, p और 1/t। हाइपरबोला, यस, समझ के करना है, इन्हें कि नोट्स देखते जाना। p इक्वल टू kt था, तो तुम्हें क्या करना होता है, इसको 1/t करना होता, तो p इंटू 1/t करे तो x बन गया, ये हो गया x, ये हो गया y, और xy इक्वल टू c है। ये हाइपरबोला होगा ना। ओके, p और रूट t। इसको रूट टी करना होगा तुम्हें, तो रूट टी के लिए ऐसे किया तो इसका स्क्वायर करना होगा, तब हुआ ना। हाँ, पैराबोला, राइट। हाँ, तो ये क्या आ गया y, और ये हो गया x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, p पॉजिटिव होगा, मतलब ये अलोंग दिस जाएगा ना ऐसे। ओके, नेक्स्ट, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ में पहले भी पढ़ चुके हो तुम, है ना। जीरो प्रेशर नहीं, जीरो प्रेशर नहीं आएगा, तुम वैक्यूम पंप में भी उतना पावर नहीं है क्यों जीरो कर पाए। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर नहीं फिजिबल है। हाँ, अब वो समझो कि हमेशा डॉटेड लाइन होगा आसपास हर जगह, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो आ ही नहीं सकता ना। एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू n, क्या क्या है, p एंड t इक्वल टू कांस्टेंट। इसने प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो मतलब कि एक सिलेंडर पिस्टन ले लो, इसमें तुम प्रेशर फिक्स रखो, यहाँ p कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, राइट। अब तुम मोल यहाँ से ऐड करो, तो क्या होगा, ये ट्यूब की तरह हो गया ना, बाइसिकल में से हवा भरते हो, मोल बढ़ते जाते हो, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ट्यूब फैलते जाता है, यही होता है ना, तो v इज प्रोपोर्शनल टू n। अब एक आता है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ में क्या हो गया, P1 V1 इक्वल टू PV इक्वल टू K N एंड T, कांस्टेंट जो बाकी दो है कांस्टेंट कर दो, PV एंड T चार है ना, और V/T इक्वल टू कांस्टेंट, ये चार्ल्स रहता है गिवन N एंड P इज N एंड P, ये दो बचा था ना कांस्टेंट, ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा PV/T इक्वल टू कांस्टेंट।
हाँ, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मास कांस्टेंट। तो इसका मतलब P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 ऐसे। मतलब जैसे एक क्वेश्चन दे दे इस तरह से कि मान लो कि यहाँ पे कंटेनर में गैस है 20 ATM पे, वॉल्यूम 10 लीटर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे ले गया गया इसका 10 ATM हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर यदि 273 कर दिया गया, 273.15 को 273 मान के चलो, तो वॉल्यूम कितना आएगा? फोर्टी लीटर। अच्छा कुछ और क्वेश्चन करते हैं, रुको मैं बुक लाता हूँ इसको कर करको। तो 40 लीटर आ रहा है। ओके, हाँ, इसका कितना हो जाएगा देखो, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, कोई भी फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड में केमिस्ट्री में नहीं है, ये अच्छे से याद कर लो। तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है पूरे केमिस्ट्री में, कहीं भी आईआईटी के एग्जाम में जाओ, हर फॉर्मूला केल्विन में ही करना है, अच्छे से याद रखना है। नहीं तो अभी इस चैप्टर मिस्टेक होगा, गलती से तुम कई बार करना भूल जाओगे, बट 4-5 बार रिवाइज करते करते लर्न हो जाता है कि नहीं केल्विन कन्वर्ट करना ही करना है ना। ये 546 कोई भी फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, तो अच्छे से याद रख लेना। 20 × 10 / 273 इक्वल टू 10 × V/546, इसका डबल हो गया। हाँ, V इक्वल टू 20 लीटर, वेरी गुड एंड फास्ट। तुरंत आंसर कर दिया था, कई लोगों ने तुरंत आंसर की। आर्यन ने तुरंत किया, आर्यन, सोहम, सिद्धि, नित्या, अरहम, आदित्य, शौनिस, अगस्त, अनुराग, अनुष्का, हर्ष, वल्लभ, आर्यन, सोहम, ठीक है। हाँ 40 लीटर, मैंने लिखने में रॉन्ग कर दिया, 40 लीटर है, वो तुम्ही लोग आंसर बता रहा हूँ कि 40 करेक्ट है। ये 40 लीटर इन लोगों ने आंसर कर दिए थे जिनके नाम मैंने दी। ओके, हाँ, अब इसके बाद आ गया ये लॉ कर दिया हम लोगों ने, नाउ एवोगाड्रोस कंबाइंड। अब आ गया आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ। उसने सारे लॉ को कंबाइन कर दिया, बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू पी, बॉयल्स लॉ, एन और टी कांस्टेंट, ये हो गया बॉयल्स लॉ। फिर आ गया चार्ल्स लॉ, वो था वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, एन एंड पी कांस्टेंट। उसके बाद आ गया एवोगाड्रोस लॉ, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, पी एंड टी कांस्टेंट।
combining all, V is proportional to NT by P. So V is equal to proportional करना पड़ा तो nRT by P. तो PV is equal to nRT. यही हुआ ना. R हो गया गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो इसमें कभी PVNT में से कोई चार देगा, तुम्हें बताना पड़ेगा वैल्यू. तीन दिया रहेगा, चौथे का बताना होगा. R तो कांस्टेंट है. कैलकुलेशन ऑफ R कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऑलरेडी एक 1 मोल कंसेप्ट में किया था, फिर सेम पार्ट हम लोग करने वाले हैं. R कैसे कैलकुलेट किया जाए? 1 मोल of an ideal gas at 1 atm pressure and 273.15 Kelvin. ये क्या था? ओल्ड एसटीपी है ना. ओल्ड नोटेशन ऑफ एसटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर है ना. जबकि अब क्या कर दिया गया, 1 एटीएम की जगह 1 बार कर दिया गया है ना. तो वॉल्यूम कितना आ जाता है? 22.7 लीटर. ये है ना. न्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इफ प्रेशर इक्वल टू 1 बार तो वॉल्यूम 22.7 लीटर आता है. तो हम लोग को बार में कैलकुलेट नहीं करना. पूरे चैप्टर में भी देखोगे एटीएम ही चलता है. तो बेटर हम लोग ओल्ड यूनिट जो है उसी को लेकर चलेंगे. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम लोग प्रेशर को एटीएम में ही रखते हैं. 1 एटीएम तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर. तुम यहाँ पे 1 बार लिखते तो तुम्हें क्या लिखना होगा? 22.7 लीटर. तो बार और लीटर का यूनिट ही नहीं आएगा. पूरे में एटीएम और लीटर का आता है. एन 1 मोल, R need to be calculated 273.15 Kelvin. तो जो R का वैल्यू हो गया 22.4 by 273.15 atm लीटर पर मोल पर केल्विन. ठीक है. तो ये वैल्यू आता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन. ये आ जाता है. अब ऐसा यूनिट में क्या होता है? ये 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. अर्ग में क्या होगा? 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन. और इसको कैलोरी में करोगे तो 4.186 इक्वल टू 1 कैलोरी 4.186 जूल है. 8.314 बाई 4 ये तो करीब करीब 2 आ जाएगा. तो ये 1.987 ऑलमोस्ट 2 रखना कैलोरी पर मोल पर केल्विन. तो ये सब इतना यूनिट तुम्हें लर्न करना है. बट बेसिकली हम लोग का कौन सा काम करेगा गैस लॉ में? पहला वाला. और आगे के चैप्टर के लिए कौन सा काम करेगा? रेस्टॉल 8.314 वाला ऐसा यूनिट. इस चैप्टर के लिए 0.0821 ही काम करने वाला. ये क्यों? प्रेशर कभी हम लोग पास्कल में ले नहीं जाएंगे. वॉल्यूम कभी भी देखो गैस का तो लीटर में दिया हुआ है. कभी वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में रखते नहीं हम लोग. बाकी दो तो ऐसा यूनिट ही है, मोल और केल्विन. ये दो ऐसा यूनिट नहीं है. फिर भी यही हम लोग के लिए मेन होगा. बट इसका आगे के सारे चैप्टर में या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा. 0.081 यूज नहीं होगा. तो तुम्हें ये लर्न कर लेना होगा. ओके. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस लॉ बता दिया. आर का वैल्यू कितना है? 0.081 है. ये 22.4 बाई 273 है. 1/12 भी ऑलमोस्ट लेके चल सकते हो तुम इसे. ऑलमोस्ट 1/12 भी ले सकते हो ना. 22.4 इंटू 12 टाइम्स करो. हाँ. एटीएम लीटर पर मोल
पर केल्विन। तो यूनिट अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट कर रहा हूं मैं, इफ आर इज इन if R is equal to 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन इतना है, तो प्रेशर ऑलवेज तुम्हें किस पे करना होगा? इफ R इतना है तो प्रेशर शुड बी इन ATM एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, क्योंकि यूनिट में ATM लीटर है। ये अच्छे से याद कर लेना था, है ना। जैसे क्वेश्चन दे दूं, 5 ग्राम एसिटिलीन, 600 mm प्रेशर, एसिटिलीन इज व्हाट? C2H2, है ना। प्रेशर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम will be what? Use calculator and tell me the answer.
ओके डन। मैंने फोटोग्राफ खींच के भेज दिया तुम लोग को। हाँ 65 आंसर आ गए। 2.58 लीटर। हाँ जस्ट पीडीएफ भेजा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अब उससे करेंगे। अभी तो एक हाइपोथेटिकल दिए। 2.5 के करीब सबका लीटर दिख रहा है। 24.45। बहुत सारे को तो अरे 1000 का डिफरेंस आ रहा है, देखते हैं। ओके एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, जब तक पीडीएफ बना दूं। प्रेशर क्या हो गया 600/760, अभी एटीएम में हो गया। 1 एटीएम क्या था 760 mm ना, तो 600/760 सेंटीमीटर में होगा तो 76 से डिवाइड करना तो एटीएम आ जाता है। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन होगा, तो 1273 केल्विन हो गया। नंबर ऑफ मोल होगा इसका, मास बाई मोलर मास 5/26 मोल, यही है ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पुट करो तो प्रेशर हो गया 600/760, वॉल्यूम इन लीटर ही आएगा। नंबर ऑफ मोल हो गया 5/26, आर का वैल्यू 0.08 इनटू टेम्परेचर हो गया 1273 केल्विन। तो यहां से वी कैलकुलेट होगा, और जो आएगा वो वी लीटर में होगा। अगर फॉर्म करें हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो 25.46 लीटर आ रहा है। ओके ठीक है, कैलकुलेटर यूज किया ना तुम लोग। हाँ इसमें वही यूज करना था, बाकी रेस्ट कैसे कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर को बताता हूँ। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया। पीवी एनआरटी को क्या लिख सकते हो, मास बाई मोलर मास इंटू आरटी। तो पी इंटू मोलर मास और ये मास बाई वॉल्यूम बाई आरटी, तो ये पीएम इक्वल टू ये डी आर टी हो गया ना। हाँ डी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द गैस। अब यूनिट क्या रखेंगे, यूनिट इंपॉर्टेंट है। इफ आर इक्वल टू 0.081 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, तो प्रेशर किस में होगा, एटीएम। डेंसिटी किस में होगा, यस ग्राम पर लीटर। वेरी गुड, यही चीज लर्न, यही चीज अच्छे से याद ध्यान देना, ये सबका रॉन्ग हो जाता है। डेंसिटी ग्राम पर लीटर होगा, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम तो लीटर में ले रहे हो। और वो नंबर ऑफ मोल क्या था, मास बाई मोलर मास, मतलब ग्राम बाई ग्राम, तो ग्राम पर लीटर हो गया ना। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, टेम्परेचर केल्विन में, तो यूनिट ही ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राम पर लीटर होगा। यूजुअली हम लोग का आदत क्या है, ग्राम पर एमएल। तुम्हें ग्राम पर एमएल दिया रहेगा तो ग्राम पर लीटर निकाल सकते हो ना। हाँ 1 ml का इतना मास है तो 1 लीटर का कितना होगा, 1000 टाइम ग्रेटर होगा। ओके अब ओपन वेसल, ओपन वेसल में कोई चीज कंटेनर में है, इससे मान लो कि तुमने पीडीएफ फ्रॉम विच पे कोई एनएन सिन्हा की बुक है। अरे कितने बुक फॉलो करो, केमिस्ट्री के 100 बुक्स है मेरे पास। किसी से भी कैलकुलेट करके कुछ भी दे देता हूँ, क्यों करते रहो। ये एनएन सिन्हा करके इधर मिलेगी ही नहीं, ऐसी बुक है ये। सिंपल वाली बुक है, स्टार्टिंग के लिए सही है। हाँ बट बाद में अच्छे क्वेश्चन है, इसके बाद के 15 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। आरसीएम इससे बेटर है, आरसीएम मुखर्जी या फिर अवस्थी तो टॉप मोस्ट हो गया फिर। ओपन वेसल हो गया, मान लो एन नॉट है या एन वन था, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, एन वन, टी वन, और ऊपर से जो गैस का प्रेशर आ रहा है वो पी वन ले लो। जो बाहर पी वन होगा वही अंदर भी होगा ना, और वॉल्यूम ऑफ द वेसल वी वन है। अब इसको हीट करोगे, हीटेड टू T2 केल्विन। हीट करोगे तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगा, मतलब एक्सपैंड होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हीट करोगे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन गैस बाहर की ओर चला जाएगा, है ना। तो ये P2 हो जाएगा प्रेशर बढ़ के, मगर फिर वो गैस क्या करेगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा, कुछ गैस बाहर जाकर वापस ये P1 पे आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में गैस यहाँ से इवॉल्व हो गया ऐसे, तुम जितना हीट कर रहे हो गैस बाहर जा रहा है, ये P1 आ गया वापस। तो नंबर ऑफ मोल तो N2 बन गया ना, और ये T2 हो गया।
तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, बाकी सारे लॉ तभी वैलिड थे जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था। याद रखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, ये सब तभी फिक्स थे जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था। बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को लेकर एक ही है जो रिलेशन है, बाकी सब पीवी वीटी ये सब का रिलेशन है ना। नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो लॉज वैलिड नहीं होगा, बट आइडियल गैस लॉ ऑलवेज वैलिड होगा, और आइडियल गैस लॉ में सारे लॉज में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू N1 RT1, और इधर क्या होगा, P2 V2 इक्वल टू N2 RT2, ऐसा होगा ना। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, P1 V1 की जगह ये भी तो P1 V1 ही है ना, नीचे वाला भी क्या होगा, P2 V2 लिखा, बट एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज नहीं होगा। तुमने 5 लीटर का फ्लास्क लिया तो 5 लीटर ही रहेगा, और प्रेशर बाहर यदि 1 एटीएम है तो अभी भी 1 एटीएम ही रहेगा। तो ये कैंसिल हो जाए, आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये नोट्स में नहीं है, कॉपी कर लेना है ना, तो जूम करके चलना है कि तुम्हें मालूम है। फ्रैक्शन ऑफ गैस एस्केप्ड, कितना फ्रैक्शन एस्केप्ड हो गया, पहले N1 था, अब N2 बच गया, रेस्ट हो गया ना। परसेंट पूछे तो इसे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस N2 बाई N1, तो 1 माइनस N2 बाई N1 इक्वल टू T1 बाई T2, यही है ना। सबको क्लियर हो गया ये ओपन वेसल। हाँ अनुष्का बताओ, बोलो। सर आपने P1 V1 वो मतलब वो सेम कैसे होगा प्रेशर और वॉल्यूम? मान लो कि गैस स्टोव पे जाओ हाँ और कोई वेसल ले लो, कंटेनर ले हाँ लो जो 2 लीटर का है, उसको उसके ऊपर बैठा दो, राइट। हाँ कीप इट ऑन द स्टोव एंड नाउ नॉब को ऑन करो, तो गैस को हीट कर रहे हो तुम, अंदर हाँ क्या है, एयर था, कूल एयर, डेंस एयर था। हाँ जैसे तुम हीट करोगे गैस का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बट बाहर तो प्रेशर 1 एटीएम ही है। ओके। तो वेसल के अंदर हाई प्रेशर जोन बन गया और बाहर लो प्रेशर जोन है, तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा वो। ट्रांसफर होगा। गैस तब तक एस्केप होगा जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, यही है ना। हाँ हाँ। तो दोनों का प्रेशर वापस 1 एटीएम आ जाएगा, तो जब गैस उधर चला गया तो उसका नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया ना, ओके हाँ। नंबर ऑफ मोल कम हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज हो गया, बाकी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अभी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। हाँ हाँ। क्लियर हुआ। हाँ सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 21। 21 कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बाकी तुम लोग करके आओगे। 21 15 10 26 33, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने वाला है। 33 आईआईटी में कई बार गया हुआ। 37, तो बेसिक वाले भी करना, 1 to 10 में होंगे बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7 9। ये जो पीडीएफ मैंने भेजा अभी ग्रुप पे, पीडीएफ भेजा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन आ दिया ना, 18 to
टू 16 20 मिनट्स 11 o'clock तक इसको अटेम्प्ट करो। ओके तो ये पहला वाला भी फॉर्मूला था, दूसरा भी फॉर्मूला है, क्लियर हो गया? ये लेटर में आ जाएगा। 10th में क्या होगा? डेंसिटी सेम करना है, तो D इक्वल टू PM बाई RT है ना, तो D1 इक्वल टू D2 10th के लिए दो डेंसिटी इक्वल करना है, तो टेम्परेचर और प्रेशर इसी का रोल है ना, एट व्हाट टेम्परेचर एंड व्हाट प्रेशर। D इक्वल टू जब P1 M1 बाई RT1 लिखोगे तो ये आएगा P2 M2 बाई RT2, यही होगा ना? हाँ, तो पहले का प्रेशर कितना हो गया? 1 atm, ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूलर मास 32 ले लो। अब ये प्रेशर 1 atm और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? STP मतलब ये भी तो 1 atm ही था, और उसका मॉलिक्यूलर मास किसका पूछा? वो हाइड्रोजन का 2। R तो कैंसिल हो गया, और T1 और T2, फर्स्ट का टेम्परेचर क्या है? इसका T1 पूछा हुआ, और इसका ये STP है मतलब 273 केल्विन। यहाँ से T1 का वैल्यू आएगा ना, डेंसिटी इक्वल करना था, PM बाई RT1 इक्वल टू PM P2, मतलब प्रेशर भी सेम रह गया, R भी कैंसिल हो गया, M1 बाई T1 इक्वल टू M2 बाई T2 हो गया। हाँ, ये तीन क्लियर हुआ। सुबह में दिन वेटिंग, हाँ वेटिंग रूम पे देखा नहीं, एक्चुअली वेटिंग रूम। हाँ, सबको ये तीन क्लियर है ना? यस, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो 7 9 10 कर दिया, अब 15 21, 15 और 21। ओके, सो नाउ 15, हाँ 15 में चले तो क्या हो जाएगा? अब फ्लास्क हैज द कैपेसिटी 600 ml. So what volume of air will escape if the flask is heated to 35 to 45 degree? Pressure remains constant. तो तुम्हें P कांस्टेंट करना है, तब बताना है कि कितना वॉल्यूम एस्केप किया, यही है ना? 35 से 45 डिग्री ले गया गया, उस समय मान लो कि वेरिएबल हो गया, यहाँ पे ये वैसा था वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मान लो 600 ml है, एट टेम्परेचर व्हाट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको तुमने हीट किया तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा वो बताना होगा, राइट? वी विल बी व्हाट, मान लो 620 हो गया तो रेस्ट 20 ml बाहर जाएगा, टेम्परेचर विल बी अच्छा 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हो गया ना? तो तुम्हें वो जो वॉल्यूम एस्केप हो गया उसके बारे में बताना क्या होगा, तो कंटेनर तो फिक्स है इतना, तो उसको ऐसे मान लिया गया कि 35 डिग्री है, तो जब तुमने हीट किया ये 45 डिग्री पे सेम प्रेशर पे, तो मान लो कि यहाँ प्रेशर 1 atm था, तो यहाँ भी प्रेशर 1 atm रहते हुए वॉल्यूम कुछ बड़ा आ जाएगा ना इसका, और यही बाहर जाएगा। प्रेशर 1 atm मानते हुए एज्यूम करो कि टोटल वॉल्यूम कितना आता, रेस्ट बाहर गया, V1 by T1 will be equal to V2 by T2, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, PNN कांस्टेंट मान के चलो, तो V1 कितना हो गया 600 ml। अब इसमें यूनिट कन्वर्सन की जरूरत नहीं है, ml है तो ml चलेगा, क्योंकि तो रेशियो है ना, हाँ रेशियो है ना वो, तो यूनिट रिमेंस सेम, और टेम्परेचर बस रखना पड़ेगा, केल्विन ही करना होगा, 273 प्लस 35 308, बाद में 318 आ गया। V2 का वैल्यू बताओ तो मुझे कितना है? 18 ml आया V2,
अच्छा टोटल 618 है, ओके 581 है, अरे सबका अलग अलग आ रहा है। नहीं लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो है ये। देखो कभी भी ये सब लॉ रहा है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है ना, तो तुम इसको एटीएम रखोगे तो इसको एमएम में रखा तो इसको भी एमएम में रखो, वो तो कन्वर्सन यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इसको तुमने एमएल लिया तो इसको भी एमएल ले लो, और कोई फर्क नहीं है, वो सेम रखो, इसमें यूनिट कन्वर्सन नहीं। यूनिट का कन्वर्सन कहाँ जरूरत है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, आइडियल गैस लॉ में। बाकी सब तो रेशियो वाले हैं सारे लॉस, उसमें कोई भी यूनिट कन्वर्ट नहीं करना, सब चल जाएगा। हाँ केल्विन हमेशा करना। ओके 619 ml, 19 ml बाहर गया। हाँ आदित्य बोलो, बताओ। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी इसमें नंबर ऑफ मोल्स का कुछ डेटा दिया नहीं है, तो इसमें हमको कांस्टेंट पकड़ के चलना है क्या? हाँ कांस्टेंट मान के चलो कि कितना हो जाता है, ये एजम्पशन पे हो गया। ओके, तो मतलब अब अभी कोई भी डेटा दिया नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जांपल वॉल्यूम दिया नहीं होगा वगैरह, तो कांस्टेंट लेके चलने का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कि हर क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली तुम सोचोगे कि क्या है। अब ओपन फ्लास्क में हीट किया जाए तो नंबर ऑफ मोल तो बाहर जाएगा ही, नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस, यही है ना, हाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो तुम्हें ये क्या मान के चलना है कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहते हुए कितना वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम कितना बाहर गया, वो ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल नहीं। तो तुम 35 से 45 पे ले जाओ तो मान लो वॉल्यूम स्ट्रेचेबल है, ऐसे मान लो तो कितना वॉल्यूम हो जाता। बट अब क्या होगा कि चूंकि फ्लास्क तो 600 ml का ही रहेगा तो रेस्ट बाहर आ जाएगा, तो इतना एज्यूम करना होगा तुम्हें। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ नेक्स्ट बताओ, ये तो हो गया। हाँ ये क्वेश्चन ही बता दिया, कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? अच्छा बैक में मुझे दिख जाएगा, हाँ हाँ दिख जाएगा। 15 के बाद 21 26, 15 के बाद 21 26 है। 21 में देखो, तो तुम्ही लोग बता दो। ओके 21 में देखें क्या है। ओपन वेसल कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ओपन वेसल हो गया ऐसे, तो नंबर ऑफ मोल तो वेरी करेगा। यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेसल इज कूल तो उसमें हैवी एयर भरते जाएगा, कूल होगा तो क्या होगा, एयर इनसाइड आता है, हॉट करोगे तो एयर बाहर जाता है। सो दैट मास ऑफ द एयर इंक्रीजेस बाय 25%। मास 100 ग्राम है, यहाँ मास कितना हो गया 125 ग्राम, तो मोल भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट इज कूल्ड। इसके लिए क्या था N1 by T1, N1 T1 इक्वल टू N2 T2, यही था ना। P1 V1 तो कांस्टेंट था, तो नंबर ऑफ मोल्स जितना ये 100 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, है ना, 100 बाई मोलर मास ऑफ एयर ले लो, तो बाद में ये कितना हो गया 125 ग्राम इंटू मोलर मास ऑफ एयर, वो तो रिमेन सेम। तो टेम्परेचर फाइनली पूछा हुआ और इनिशियली कितना हो गया 300 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर तुम्हें मालूम चल जाएगा। कई बार टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो वापस कैलकुलेट कर लेना। ओके 21 के बाद कौन सा था 26, ओके 26 देखो क्या है, container m gram of a gas at high pressure, ठीक है, some of the gas has been allowed to escape until the pressure has decreased to 2/3। तो जब कभी भी नंबर ऑफ मोल चेंज होता है तो प्रेशर, वो सारे लॉ तुम्हारे फेल हो जाते हैं। मतलब केवल आइडियल गैस लॉ ही काम करेगा जब गैस एस्केप करे या गैस अंदर ऐड करो, तो बाकी बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कंबाइंड गैस लॉ मत लगाना जब गैस लीक कर रहा हो या इनसाइड आ रहा हो, वो सबके लिए अनकॉन्स्टेंट था। एम गैस था, कुछ गैस बाहर चला गया until pressure it decreased to 2/3,
नंबर ऑफ मोल बाहर गया तो प्रेशर 2/3 आ गया, ठीक है। P is proportional to N. Temperature of the absolute is reduced to 3/4 of the original temperature. टेम्परेचर पहले के रेस्पेक्ट में 3/4 कर दिया गया। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस escaped. द अमाउंट ऑफ गैस escaped मतलब नंबर ऑफ मोल के टर्म में कौन सा रिलेशन आएगा? एक ही इक्वेशन है, P is equal to nRT. तो प्रेशर क्या था पहले? मान लो P0, V0, N0, R, T0 ऐसे था। बाद में प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर क्या दिया गया? 2P0/3, 2P0/3। और वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला हुआ? कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है कि अब क्या हो जाएगा? आर तो वही रहेगा। टेम्परेचर का बोल दिया गया कि 3/4 रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 3T0/4 कर दिया गया। हाँ, तो अभी N और N0 में क्या रिलेशन है, ये पूछा है ना। तो हाँ, अभी आ जाएगा ना। ये सब क्वेश्चन थोड़े से लगेंगे पहले बार में, बहुत ऐसे लग रहे हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसमें, तो करना ही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, ये M0/M था, बाद में ये M/M आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो। M और M0 का क्या रिलेशन है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट 33 है ना। 33 किसी से हुआ क्या? यही क्वेश्चन आने वाला है, बार बार आईटी में आया। 33 का आंसर, ऐसे तो बहुत कम टाइम दिया मैंने, बट इसमें 5 मिनट लग ही जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल है, आएगा ही आएगा। किसी का? हाँ रैम, आंसर मैच कर रहा था। 33 कर रहे थे, ओके। अच्छा, वही तक तुम लोग पहुंचे थे, फिर भी मैं 33 बता देता हूँ, मुझे मालूम है कि राइट है आंसर। ओके, 33 में सबको प्रॉब्लम आएगा, अटेम्प्ट करके भी आओगे तो अभी पढ़ लो एक बार ठीक से। एवरीवन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया एक बार पढ़ो, सामने कर लेंगे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, तुम सिर्फ एक लॉ पीवी इक्वल टू एनआरटी से कर सकते हो। पीवी इक्वल टू एनआरटी में सारे लॉ इंक्लूडेड है, इतना तो क्लियर है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी में सारे लॉ इंक्लूडेड है। एन और टी कांस्टेंट कर दिया तो पीवी इक्वल टू के हो गया, ए हो गया ना। अब तुमने वी और टी को कांस्टेंट कर दिया तो पी इक्वल टू एन हो गया, ये लो लॉ पे आ गया। पी और एन को कांस्टेंट कर दिया तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। पीवी बाई टी इक्वल टू एन आर होता है, इसको एन और आर, एन कांस्टेंट रखा था, कंबाइंड गैस लॉ आ गया। तो बेटर, जब तुम्हें आइडियल गैस लॉ से कुछ भी सॉल्व हो सकता है, तो सारे क्वेश्चन 1 2 लेके 37 तक सबको सिर्फ एक आइडियल गैस लॉ से सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन फॉर्म करके कर सकते हो, वो कहीं फेल नहीं होगा। बाकी सब लॉ इधर उधर फेल होंगे जब मोल इधर से उधर चेंज हो जाए, तो मोल ही गायब हो जाए, कहीं से कहीं मूव करे। 33 टू फ्लास्क ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तुम्हें एग्जाम में वॉल्यूम भी अलग कर देगा, V0 टू V0, बट एक क्वेश्चन पे वी वाला ही देगा। इक्वल वॉल्यूम V0 V0 ले लें। टू क्लास कनेक्टेड बाई अ नैरो, वो क्या करेगा, इसके जगह बस सर्कुलर ये बना देगा। कई जगह ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, तो वो भी ध्यान रखना कि ये सब एक ही बात है ना। शेप जैसा बना दे, शेप से क्या मतलब, कनेक्ट किया गया V0 और V0। नैरेटिव उस वॉल्यूम में भी नेग्लेजिबल, हाँ इसका वॉल्यूम नेग्लेजिबल ले लो। द फ्लास्क कंटेन 0.7 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे टोटल मोल कितना हो गया, 0.7 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0.5 atm। द प्रेशर द रिमेन्स, जहां तक गैस कनेक्ट है सबका प्रेशर रिमेन्स सेम, 0.5 atm में रहेगा। एन टोटल कितना हो गया, 0.7 मोल। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो रिलेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे कुछ तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, इतना जो डेटा दिया हुआ। तो प्रेशर हो गया 0.5,
वॉल्यूम वी नॉट टू वी नॉट, टोटल वॉल्यूम हम लोग दोनों को मिला के देख रहे हैं ना, टू वी नॉट इक्वल टू एन आर टी, एन 0.7, आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300। एक इक्वेशन पे ये आ जाएगा। दूसरा, द फ्लास्क ए इज इमर्स्ड इन द बाथ केप्ट एट 127 डिग्री, मतलब फ्लास्क ए को हमेशा 127 मेंटेन किया गया, मतलब उसको हीट कर दिया गया, और ग्लास बी को हमेशा 27 पे मेंटेन किया गया। तो फाइनल प्रेशर एंड मोल क्या होगा? जैसे ही तुमने इसको हीट किया 127 डिग्री पे, क्या होगा? प्रेशर इनसाइड दिस विल इंक्रीज, और ये प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उस साइड तो प्रेशर वही रह गया। तो टोटल क्या होगा कि गैस इस साइड से इधर मूव करेगा ना, मतलब ये 0.7 मोल था तो 0.35 तो ये 0.35 मोल, ऐसा लिख सकते हो ना, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिमेट्रिकल है तो। अब 0.35 मोल में से अब यहाँ पे तुमने जैसे 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो यहाँ प्रेशर तो बढ़ गया और यहाँ प्रेशर वही है, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक ये प्रेशर डिक्रीज होते होते ये प्रेशर डिक्रीज होगा और ये प्रेशर इंक्रीज होगा राइट साइड में, और फाइनली जब दोनों का प्रेशर इक्वल आ गया तब गैस का मूवमेंट रुक जाएगा। तो उसी प्रेशर की बात कर रहा है वो कि क्या होगा। तो गैस इधर से इधर गया तो इसका नंबर ऑफ मोल यहाँ डिक्रीज हुआ ना लेफ्ट में, मान लो एक्स मोल इधर से उधर चला गया, अब मोल कितना बच जाएगा इसका? ये 0.35 माइनस एक्स मोल है, तो ये कितना होगा? 0.35 प्लस एक्स होगा। प्रेशर रिमेन्स सेम, पी और पी, और ये जो वी नॉट था वी नॉट ही रहेगा। तो दो इक्वेशन और आ सकता है, पी वी नॉट इक्वल टू 0.35 माइनस एक्स आर, टेम्परेचर हो गया 400, इक्वेशन 2, और एक होगा पी वी नॉट इक्वल टू 0.35 प्लस एक्स इंटू आर बाई 300। अब किसी दो को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 कर दो, क्या होगा? पी वी नॉट तो कैंसिल होगा, प्रेशर वॉल्यूम तो रिमेन सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू आ जाता है ना, ये आ जाता है 0.35 प्लस एक्स इंटू 300 इक्वल टू 0.35 माइनस एक्स इंटू 400। ये तो सॉल्व हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, और हम लोग को क्या चाहिए था? प्रेशर। प्रेशर के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दे, आ जाएगा ना, या 2 1 और 3 को। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा? ओके, कैलकुलेशन है बाय रेस्ट, कैलकुलेशन है 1/3 0.5 इंटू 2 वी नॉट बाई 3 क्या था? पी बाई वी नॉट विल बी इक्वल टू 0.7 इंटू आर इंटू 300। इसको क्यों किया? यहाँ भी 300 थे, तो इसमें रेशियो से लाना, कभी कैलकुलेट मत करना, बाद में इक्वेशन डिवाइड कर देना। ये 0.35 माइनस एक्स, ये सब कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। हाँ, तो ये क्या बच जाएगा? केवल एक्स अननोन था, एक्स दूसरे से आ गया। हाँ नुस्खा बताओ। सर आपने वो जो 0.35 माइनस एक्स मतलब मोल का जो ट्रांसफर है वो नहीं समझा मुझे। दोनों में इनिशियली 0.35 मोल होंगे, हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो सबका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ तो सेम ही है ना, हाँ दोनों का वॉल्यूम भी वी नॉट है, दोनों का प्रेशर भी सेम होगा, टेम्परेचर हाँ भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वली डिवाइड थे। अब हाँ। जब तुमने हीट किया तो लेफ्ट साइड में गैस पूरा हाई प्रेशर पे आ गया, ओके हाँ। राइट में प्रेशर उतना ही रह गया, तो क्या गैस वैसे ही रहेगा? नहीं वो ट्रांसफर होगा। तो जब गैस ट्रांसफर हो गया तो उसका नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो गया। ओके हाँ हाँ। हाँ, तो 0.35 माइनस एक्स बचा और वही एक्स उसको मिल गया, 0.35 प्लस एक्स। उसके बाद तो इक्वेशन, प्रेशर और वॉल्यूम फिर सेम हो जाएगा। हाँ जब प्रेशर सेम नहीं होगा तो दो गैस अलग अलग प्रेशर पे रह ही नहीं सकते, हाँ
गैस को हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तब तक जाना है जब तक दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए, नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक वो मूव करते रहेगा। ओके कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होता है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था कि जो कि आएगा ही आएगा, है ना। ओके नेक्स्ट 37। हाँ, ये आईटी में कई बार आता है, तुम लोग का भी तो आएगा ही अभी, ये 2 साल के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आने वाला है। मेन चीज है कि एक बार समझो चाहे ना समझो, 2-4 बार प्रैक्टिस करके लर्न कर लो, हो जाता है काम केमिस्ट्री में। ओके लास्ट वाला देखो 37, इसके बाद डाल्टन्स ला कर लेंगे। डाल्टन्स ला भी हो जाएगा, एक और पीडीएफ भेज दूंगा, वो भी सॉल्व कर लेना। गुड, पार्शियल प्रेशर भी आज ही कर लेते हैं। 37, वैक्यूम सिस्टम कंटेन्स नाइट्रोजन, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10.8 atm, 10.8 इंटू 760 atm हो गया। वॉल्यूम क्या बोला हुआ है? 1 ml, 1 ml मतलब 10⁻³ लीटर। वॉल्यूम क्या था? 1 ml ना, मतलब 10⁻³ लीटर। प्रेशर एटीएम में डालना होगा हम लोग को, 10⁻8/760 atm। नंबर ऑफ मोल का क्या पूछा है? वही तो पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर दिया 25 मतलब 298। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा मालूम चल रहा है ना। क्या डाउट है? वैक्यूम सिस्टम इज एन हिंट। वैक्यूम सिस्टम है, तुम वैक्यूम पंप से क्या कर रहे हो कि गैसेस को बाहर निकाल रहे हो, फिर भी एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं आ सकता, बट रिड्यूस करते करते तुम 10⁻8 ml कर लोगे। वही पूछा कि पर ml कितना मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल चाहिए था ना। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, या नंबर ऑफ मोल्स निकालो आर एन, फिर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एक ही बात है ना। हाँ, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे क्वेश्चन, लास्ट वाले 15 क्वेश्चन तो और थोड़ा टफ लगेंगे और कंसेप्चुअल भी होंगे, वो करोगे है ना। चलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग का कल डिफ्यूजन हो सकता है और काइनेटिक थियरी हो सकता है। ठीक है चलो स्टार्ट करो, फिर सैटरडे का एक देखेंगे लेक्चर लेना है कि नहीं लेना। कभी मैं सैटरडे का लेक्चर लेना होगा तो अनाउंस कर दूंगा फ्राइडे को, है ना। नहीं अनाउंस करता तो समझो लेक्चर नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा लेक्चर यदि बनता है तो मैं फ्राइडे को खुद ही भेज दूंगा, यहाँ एक्स्ट्रा लेक्चर है। एक्स्ट्रा लेक्चर विदाउट मैसेज नहीं हो सकता, नहीं मैसेज है फ्राइडे को इसका मतलब नहीं होगा। तो अभी पहले कल लेक्चर खत्म करने के बाद मुझे क्लियर होगा कि एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत है कि नहीं। ओके देखो डाल्टन्स लॉ आगे दिया हुआ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ में देखो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। सैटरडे को जीएस सर इज टेकिंग 2 एक्स्ट्रा लेक्चर्स। ओके जरूरत पड़ा तो कल ले लूंगा, कल इवनिंग में। कल इवनिंग में, कल क्या है, एक ही लेक्चर है, 2 लेक्चर है। कल 2 लेक्चर है, कब से कब? 4 लेक्चर्स है, और इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। आज ही 12:30 कर देंगे, कल भी 12:30 कर लेंगे, हो जाएगा। 2 लेक्चर है तो 4 लेक्चर किसका है फिर? तो सैटरडे ही ठीक रहेगा, सैटरडे को 2 ही लेक्चर है ना, एक मेरा भी आ जाएगा फिर। 4 लेक्चर आज।
सैटरडे 3 है, आदित्य कल 2 ही है। नहीं, आज इवनिंग नहीं ले सकता, आज मेरा इवनिंग में भी लेक्चर है। हाँ, मेरा फेज 3 फेज 4 के साथ लेक्चर है। छोड़ो, एक्स्ट्रा लेक्चर बाद में बात करेंगे, अभी स्टार्ट करो। हाँ रेन, केमिस्ट्री इज बेस्ट, नॉट बोरिंग राइट, इसलिए कभी भी चलेगा। ओके शुभम, ठीक है चलो पहले तो स्टार्ट करें, डाल्टन ला तो करें वरना ये भी रुक जाएगा फिर एक्स्ट्रा लेक्चर के चक्कर में। देखो क्या था, हाँ डाल्टन ला। तो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, है ना। टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर is sum of partial pressure of gases present in the vessel। ये लिखा हुआ है देख लो, एक मिनट ठीक से लिख, हाँ प्रेजेंट इन द वेसल, यही है ना। तो मतलब पी टोटल क्या होगा, जितने गैस पार्शियल प्रेशर लगाएंगे सबका समेशन, ये प्लस पी बी प्लस पी सी, इस तरह से राइट। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर तो कर दिया हम लोगों ने। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या हो गया, हैंग कर गया, नथिंग इज हैपनिंग। हो गया, ओके चलो। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सबका समेशन। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, जैसे तुम रूम में बैठे हो, तो जिस रूम में बैठे हो उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये है ना। तो नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उस गैस को, नाइट्रोजन को अकेले रूम में रहने दो, ऑक्सीजन को निकाल दो, तो जो नाइट्रोजन प्रेशर लगा रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोलेंगे। कंडीशन क्या रह गया है कि जो एक गैस उसको बस बाहर निकालना है, O2 को बाहर निकाल दो। अब ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो बाकी सारे गैसेस को निकाल दो, ऑक्सीजन को वहीं रहने दो। तो वॉल्यूम नहीं चेंज करना, वॉल्यूम ऑफ द रूम जो है वही रहेगा। टेम्परेचर भी नहीं चेंज करना है, टेम्परेचर ऑफ द रूम जो है वही रहेगा। समझ में आया ना। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को कुछ भी नहीं करना है, दैट रिमेन्स सेम, वो रिमेन्स सेम। मतलब कि प्रेशर exerted by the gas if kept alone in a vessel, यही लिखा है ना डेफिनेशन, एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मतलब 10 गैसेज है ना जिस वेसल में, तो बाकी 9 निकाल दो, अब एक गैस को छोड़ दो, वो जो प्रेशर लगा है वही पार्शियल प्रेशर हुआ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो गया, इसका डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, प्रेशर exerted by a गैस। सब गैस अपना अपना प्रेशर लगाएंगे, तो हर गैस का अलोन प्रेशर क्या है, वही पार्शियल प्रेशर। प्रेशर exerted by a गैस कब, when present alone, सिर्फ वही बचे, बाकी सबको निकाल दिया गया बाहर। इन अ वेसल, जिस वेसल में था वही, एट
same temperature and volume. वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इस तरह से रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो होता क्या है कि जैसे तुम्हें एक कंटेनर ले लो, इसमें मान लो 3 गैसेज है, ए है इसका नंबर ऑफ मोल्स Na ले लो, बी है इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb ले लो, सी हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स Nc ले लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए क्या करना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे मालूम चलेगा, ए कितना प्रेशर लगा रहा है, तो रेस्ट बी और सी को बाहर कर दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए एंड बी। मान लो इसका वॉल्यूम वी नॉट था, टेम्परेचर टी नॉट था, तो वो रिमेन सेम, इसको वॉल्यूम उतना ही रखो, टेम्परेचर उतना ही रखो, और सिर्फ ए को रख दो। तो यहाँ जो प्रेशर लगा है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। समझ में आया ना। बाकी 2 गैसेस को बाहर कर देना है, जैसे जिस रूम में तुम बैठे हुए हो O2 को बाहर कर दो, राइट। सिर्फ N2 बच गया, तो N2 जो प्रेशर लगा रहा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो गया, गैस का अपना प्रेशर हो गया। वॉल्यूम वही रहेगा, रूम का जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर जितना था उतना ही रखना है। इक्वेशन क्या होगा, हाँ अब उसने बताया कि उसी तरह बी के लिए भी क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए सिर्फ बी को रखो और बाकी को निकाल दो। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेना होगा, कि बी कितना लगा रहा है प्रेशर, तो ये तो रिमेन्स वही, वॉल्यूम वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, सिर्फ बी को रखो, बाकी को हटा दो। वॉल्यूम ऑफ द वेसल ही रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो था। इसका इक्वेशन क्या रखोगे, पी ए इंटू वॉल्यूम तो वही रह गया, Na आर टी तो वही रह गया, टी नॉट, पी ए इंटू वी नॉट। इसका कितना हो जाएगा, सिर्फ ये रखोगे तो पीबी इंटू वॉल्यूम वी नॉट ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल सिर्फ बी बचा हुआ है, आर टेम्परेचर वही रह गया, तो वी नॉट और टी नॉट का रोल नहीं, वो रिमेन्स सेम। और यहाँ पे पी टोटल प्रेशर कितना होगा, पी टोटल इंटू वी नॉट इक्वल टू एन टोटल इंटू आर इंटू टी नॉट। ये एक इक्वेशन ले लें, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा ले सकते हो। हाँ, अब बताओ इतना क्लियर हुआ जो लिखा, इक्वेशन कैसे लिखा, हाउ विल बी द पार्शियल प्रेशर। अरे अभी पार्शियल प्रेशर पूरा होने तो दो, फिर क्लियर होगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस, हाँ ये क्लियर हुआ ना, करना क्या है, अभी टॉपिक ओवर नहीं हुआ, अभी स्टार्ट किया है। हाँ तो ये सब मालूम चलेगा कि कैसे यूज करना है। ओके अभी जो इक्वेशन बन गया था हम लोग का, पहला इक्वेशन था, फिर से लिखता हूं मैं, पी टोटल इक्वल टू पी टोटल इंटू वी नॉट इक्वल टू एन टोटल इंटू आर टी नॉट। पहला इक्वेशन ये लिखा था। पार्शियल प्रेशर में ये पी ए है तो ये एन ए होगा, रेस्ट रिमेन्स सेम। ये पीबी है तो ये एन बी होगा, ये पीसी होगा तो ये एनसी होगा, बाकी तो फर्क नहीं, ये वी नॉट ही रहेगा और ये आर टी नॉट ही रहेगा। मतलब अकेले रखने पे वो क्या प्रेशर लगा रहा है वही मैटर था, 1 2 3 एंड 4। अब इक्वेशन तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 + 3 + 4, ऑल द 3 इक्वेशंस। तो क्या होगा, पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी इंटू वी नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर इंटू टी नॉट, यही रहेगा ना। हाँ अब इक्वेशन 1 और 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 क्या बोल सकते हो, बाकी सब सेम रह गया, तो पी टोटल बिकम्स इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी ना, यही उसका लॉ था। हाँ
क्लियर हुआ ना, इक्वेशन 115 से राइट साइड सेम है, एन टोटल इंटू आर टी नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। और डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3 क्या आ जाएगा, वी नॉट कैंसिल हो गया, नहीं पी ए 2/1, सॉरी, इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 कौन से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, पी ए बाई पी टोटल इक्वल टू एन ए बाई एन टोटल। रेस्ट तो कैंसिल हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो है, हाँ मोल फ्रैक्शन आ गया, तो पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, बस इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, पी ए बिकम्स इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल, यही रहा ना। जैसे कि 1 मोल N2 प्लस 2 मोल हीलियम है और पी टोटल मान लो 9 एटीएम है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर तुम बता सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा। थ्री एन सिक्स मोल, 3 and 6 एटीएम तुम बोल रहे हो है ना, ओके। हाँ, तो पार्शियली ये होगा XN2 इंटू पी टोटल, यही है ना। XN2 मतलब कितना हो गया, 1 मोल N2 था बाई टोटल 3 इंटू 9, ये होगा 3 एटीएम। और ये कितना होगा पी हीलियम, 2 मोल बाई टोटल 3 इंटू 9, ये होगा 6 एटीएम। इधर 16.33, ओके, 100/6, ओके। हाँ, तो पी हीलियम जब करेगा तो वेरिएशन और क्या कर सकता है, जब फॉर्मूला ये था नंबर ऑफ मोल तुम्हें निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल के लिए इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये 10/2 5 मोल है, और ये 5 प्लस 32/32 1 मोल है, यही है ना, इंटू पी टोटल 20, तो 5/6 इंटू 20, 100/6 एटीएम, ओके। चलो, तो सबको ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस इज केप्ट अलोन, यही है ना, अंडर सेम एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। अब हो गया इफ, अच्छा पहले खुद से बताओ, मैंने बोला कि कुछ गैसेस कलेक्ट करते हैं, तो तुम 1 लीटर वॉल्यूम 5 लीटर N2 लेकर आ गए 1 एटीएम पे, कोई और लेकर आ गया मान लो कि 10 एटीएम पे, उसका वॉल्यूम 1 लीटर लेके O2 का आ गया। अब ये दोनों को मिक्स कर दिया गया एक कंटेनर में, राइट, और दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया, और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ तो, ये 1 लीटर 5 लीटर था, 3 लीटर है, तो partial pressure of N2 will be what, partial pressure of O2 will be what, just try, important question है।
ओके, सो आंसर तुम लोग का 5/3, 10/3, 9.6, 1.83, 10/3, 5/3, 1.6733, 5/3, 10/3, 5/3, 10/3, 3 and 6 ATM, 3 and 6. ओके, तो मोस्टली 5/3 ये किया तो हम लोग को करना था कि N2 जब इस वेसल के अंदर आया तो क्या होगा। तो पूरे रेंज में टेम्परेचर की बात नहीं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। एक्चुअली जब ये इधर से इधर आएगा तो ये इस वेसल में कितना प्रेशर लगा रहा वही मैटर था ना। तो यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर सकते थे हम लोग। तो यहाँ यदि 1 ATM पे 5 लीटर था तो अंदर जाकर उसका क्या प्रेशर होगा, वही होगा ना। हाँ, तो P/N2 करेक्ट तुम लोगों ने बोला 5/3 ATM, राइट। और इसका क्या हो जाएगा, ये 10 × 1 था P2 V2, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, PO2 निकालना है और वॉल्यूम उस समय 3 लीटर हो गया, तो PO2 कितना हो जाएगा 10/3 ATM। हाँ, तो P टोटल भी पूछता है, तो P टोटल कितना हो गया, दोनों ऐड कर देना, ये लाइक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर ना, वो दो वेसल को लेके आपस में कनेक्ट कर देगा तो भी ऐसा पूछ सकता है वो। हाँ, इसी क्वेश्चन में इसी दोनों वेसल को कनेक्ट कर देते तो क्या होता, ऐसे कनेक्शन बना देता। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, above two vessels are connected। टेन बाई थ्री होगा। N2 के लिए करें हम लोग कि ये बड़े वेसल में आके क्या होगा, ये है ना, तो N2 कितना पे था 1 ATM, वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, बाद में प्रेशर कितना होगा वो बताना होगा, बाद में फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम ऐड हो गया ना, 5 लीटर प्लस 1 लीटर 6 लीटर हो गया ना। तो P/N2 जो आ गया 5/6 ATM, ये इसका प्रेशर हो गया ना। हाँ अनुष्का बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स मतलब इक्वल अज्यूम करने होंगे। नंबर ऑफ मोल कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, तुम बोलो कि उधर से उधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा। हाँ, उसको जैसे तुम N2 गैस लाके किसी कंटेनर में फिल करो, तो ये मान के चलो नंबर ऑफ मोल कहीं लिख नहीं हुआ, तुमने उस कंटेनर से इस कंटेनर में डाल दिया। ओके ओके। ओके, तो इसका दूसरे वाले का क्या होगा, PO2 भी कैलकुलेट करके बताओ सर, इसका कितना आ जाएगा आंसर। हाँ 10/6 ना, राइट। पहले क्या होगा, PO2 की बात करें तो पहले ये था 10 ATM पे 1 लीटर था, बाद में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 6 लीटर। तो ऐसे वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कनेक्ट कर देंगे वो, तब बोलेंगे प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मतलब उसका अलोन प्रेशर क्या है, और क्या डिफरेंस है, ये की बात है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VA वॉल्यूम of gas A at pressure PA is mixed with V2 volume of gas B at pressure P2 है ना, प्रेशर PB रखो है ना, VA इसको VB लिखे, VB लिखा तो ये PB लिख रहे हैं। Similarly VC volume of
गैसेज इस तरह से आता जाएगा। तो पी टोटल कितना हो गया, मतलब ये मैंने बोला कि पी ए वी ए था और ये पी बी वी बी था, तो सबको लाके तुम मिक्स कर दो वॉल्यूम वी में, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा सबका। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, पी ए वी ए बाई वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा पी बी वी बी बाई वी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पी सी वी सी बाई वी। ऐसे ही होगा ना। टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो पी टोटल कितना हो गया, पी ए वी ए प्लस पी वी 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 प्लस पी सी वी सी डिवाइडेड बाई वी। ये होगा ना। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा उसी को थियरी बना दिया। क्लियर। अब मान लो टेम्परेचर भी अलग हो जाता तो क्या करते हैं, ये गैस है यहाँ पे पी ए वी ए, वो टी ए टेम्परेचर पे था, तुम कोई और गैस लेके आ गया पी टू वी टू और ये टी बी पे ले गया, इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया गया वॉल्यूम वी में जहाँ इसका टेम्परेचर टी है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या लिखोगे और बी क्या होगा। हाँ, तो अब कंबाइंड गैस लॉ लगाओ, पी ए वी ए बाई टी ए, उसको पुट कर दिया गया यहाँ पे पी वन वी वन बाई टी। हाँ, तो पी वन आ जाएगा ना। ये पी वन का जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये हो जाएगा पी ए वी ए बाई टी ए इंटू टी बाई वी। यही है ना, इसको बी मान के चलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये होगा पी वी 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 बाई टी बी इंटू टी बाई बी। हाँ, आप बताओ सबको क्लियर हो गया इतना। यस, ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना। हम्म। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है ना। देखो, gases are generally collected over water। अभी एक न्यू कंसेप्ट आ गया एप्लीकेशन में। तो कैसे होता है, इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ से जैसे गैस तुमने फॉर्म किया, यहाँ वाटर भी है, तो वाटर होगा तो वाटर का वेपर प्रेशर जाएगा ऊपर, होगा ना। गैस भी गया तो यहाँ गैस भी और मॉइस्चर भी है, दोनों होगा ना। ये वेपर लिखो है ना, गैस प्लस वाटर वेपर। तो क्या जो गैस बन मिल रहा है तुम्हें, वो कौन सा गैस मिलेगा, मॉइस्ट गैस मिलेगा। ये कौन सा गैस मिल गया, मॉइस्ट गैस, मतलब मॉइस्चर भी है इसमें। तो ड्राई गैस कैसे निकालोगे, तो पी मॉइस्ट गैस इक्वल टू पी ड्राई गैस प्लस पी एच टू ओ, है ना। अब पी एच टू ओ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ, गैस की बात कर रहे हैं, वेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता।
डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, राइट। तो कभी भी टेबल दिया रहेगा कि 25 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, 35 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, तो तुम्हें सिर्फ उसको माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये दे दे कि क्वेश्चन एक बताता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस collected over water, volume of the gas collected over water at 32 degrees centigrade and 740 mm is 1350 milliliter. Volume of gas, कौन सा गैस, ड्राइड, मॉइस्चर हटा दिया गया, एट एसटीपी इक्वल टू व्हाट, एसटीपी पे उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 32 degree centigrade is equal to 35.7 mm. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर कितना आ रहा है, 1350 ml है, टेम्परेचर प्रेशर भी है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी क्या होगा, तो वॉल्यूम वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर दिया 35.7 mm, इसी तरह से डेटा दिया रहेगा कि वाटर का वेपर प्रेशर 35.7 है, मतलब वाटर 35.7 mm प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। आउट ऑफ 740 35.7 mm तो इसका है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर है। हाँ, तो सिर्फ माइनस कर दो, तुम्हारा आ गया, पी ड्राई गैस कितना होगा, 740 माइनस 35.7, बस याद बना लो कि एक क्वेश्चन से माइनस कर देना। उसके बाद क्वेश्चन रिमेन सेम। अब तुम्हें मिल गया कि वो गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी बता सकते हो ना फिर। ओके, तो उसको कैसे करेंगे फिर, तो पी ड्राई गैस, गैस को जब ड्राई कर दिया गया था 740 माइनस 35.7, यह गया 704.3 ना mm। अब एसटीपी पे पूछा है, मतलब यहां से उसको एसटीपी पे ले जाओ तो क्या होगा, या तो नंबर ऑफ मोल निकाल दो और फिर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक कंबाइंड गैस लॉस अभी तो हो ही जाएगा ना, तो उससे भी होगा। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स करो कितना होगा, यहाँ जो प्रेशर था वॉल्यूम था, यहाँ पे हो गया प्रेशर कितना है 740 mm, वॉल्यूम कितना है, अभी अब इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 760 रख दोगे, ये लीटर है तो लीटर लग लो, है ना, तो रेशियो हो गया ना, तो फिर कन्वर्ट नहीं करना है। वॉल्यूम 1350 ml था, यहाँ वॉल्यूम ml में आ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर 32 था, 32 मतलब कितना हो गया 305 है ना। एसटीपी कितना होता है 273, यहाँ से वॉल्यूम जो भी आ गया ml में आ गया, ये ना वॉल्यूम ml में, क्लियर हुआ। ये पॉइंट क्लियर है सबको, अच्छा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 704, राइट, ऐसे ही बोल लो तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो है 740 है, 704, ओके। फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है,
फैन को कैलिब्रेट करने से होगा। वो ऑप्शन क्या है? सेटिंग में जाकर होगा क्या? अच्छा रुको, अरे चला गया। हाँ ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कर दिया हम लोगों ने, वॉल्यूम वाला, कि ड्राई गैस का कैसे करना है। अब इसमें जैसे N2 गैस है, ये क्वेश्चन आते रहता है ऐसा वाला, कि मान लो कि यहाँ पे PN2 0.7 ATM था और PH2O वेपर था, वो 0.3 ATM था। थोड़ा सा वाटर था, तो वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम रहेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे अभी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तुम कोई भी वाटर बॉटल ले लो, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, जिसमें थोड़ा वाटर रहेगा, तो वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम। जैसे ये वेसल हो गया V, ऐसे हो गया एक वेसल, यहाँ पे पानी रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ऐसे रख दो, एक चाहो तो सर्कुलर बना दो, तो यहाँ जो प्रेशर होगा दैट रिमेन्स सेम। यहाँ जो प्रेशर होगा ना वो रिमेन्स सेम। लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम सबका अलग होगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 500 ml, बट प्रेशर रिमेन्स सेम। यही वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कंटेनर जैसा। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, राइट। यहाँ कंप्रेस टू 1/3, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? कंप्रेस टू 1/3, तो फाइनल प्रेशर विल बी व्हाट? वॉल्स लॉ अप्लाई करोगे तो N2 तो ट्रिपल हो जाएगा। फाइनल प्रेशर में क्या होगा, N2 तो अपना 2.1 आ जाएगा, बट O2 H2O जो है ना, वो जैसे ही तो प्रेशर डालोगे कंडेंस हो जाएगा। हाँ, और ये वापस 0.3 आएगा। तो ये IT बार बार यूज करता है इस चीज के लिए, कि फाइनल प्रेशर 2.4 ATM होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या हो गया कि जैसे ही तुमने प्रेशर डाला, 1/3 कर दिया, कंटेनर को 1/3 कर दिया गया, तो सारा प्रेशर तुम्हारा 1 ATM टोटल प्रेशर था, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि वॉल्यूम 1/3 कर दिया गया, तो 3 ATM आ जाएगा बॉयल्स लॉ से। बट वो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा N2 पे। N2 तो 3 टाइम्स बढ़ गया, 2.1, बट H2O वेपर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंडेंस हो जाएगा 0.3 से। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये इस तरह से आ जाता है। एक और है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछता नहीं कहीं, लास्ट इसका पार्ट, अमगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे उसने पार्शियल प्रेशर को किया, तो उसने पार्शियल वॉल्यूम को बोल दिया। उसने बोल दिया कि V टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ऐसे होता है। ओके, हाँ। पार्शियल, वो पार्शियल वॉल्यूम है क्या? पार्शियल वॉल्यूम मतलब गैस का अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इफ केप्ट अलोन, यही होगा ना? ये होगा वॉल्यूम occupied by the gas if kept alone at, बाकी दो को सेम रखो, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे गैस थे, यहाँ तुमने प्रेशर डाल दिया P0, है ना,
और यहाँ पे गैस है Na, Nb, Nc, इस तरह से हो गया। तो जब बाकी दो को हटा दो, प्रेशर सेम रखो, तो सिर्फ एक गैस रखोगे, प्रेशर उतना ही रखा तो ये तो कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम V था तो ये जो वॉल्यूम होगा V होगा, ये पार्शियल वॉल्यूम हो गया। कि सिर्फ A को रखो तो वॉल्यूम कम ही आएगा। तो फिर तो सारा इक्वेशन उसी तरह से सेम आ गया ना। यहाँ पे क्या हो गया, P नॉट इंटू V इक्वल टू N टोटल इंटू R इंटू T नॉट, यही था ना, T नॉट तो रिमेन सेम। इसका कितना हो गया, P नॉट इंटू V है इक्वल टू Na R T नॉट। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, Va बाई V टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, Va इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू V टोटल। तो पार्शियल वॉल्यूम लिख सकते हो ना, मतलब सेम हो गया बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली उसी की तरह से हो गया। तो परसेंट बाई वॉल्यूम मतलब परसेंट बाई मोल, दोनों तो सेम ही था ना। Va बाई इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यही था ना, Va बाई V इक्वल टू Na बाई N टोटल, यही है ना। कोई बोले कि नाइट्रोजन N2 80% है, 80% बाई वॉल्यूम या 80% बाई मोल, दोनों तो सेम ही चीज हुआ ना, तो उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हम लोगों ने ओवर कर दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुकलेट जो मैंने नोट्स भेजे ना उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे करोगे राइट। फिर कल डिफ्यूजन पे जाएंगे हम लोग। फिर डाल्टन्स लॉ के भी क्वेश्चन भेज दूं, अभी करोगे तुम लोग, आज टाइम है ना। ओके चलो फिर कल मिलते हैं। ऑल राइट, ये पूरा कर देना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आज के आज कर दोगे। हाँ शाम को कर लेना। चलो ओके, फिर मिलते हैं कल। और जिसको मुझसे बात करना होगा 1-to-1 मीटिंग है तो मुझे कॉल कर लेना।